our YouTube channel Study Reckoner. Today we'll discuss about Vedic Maths Part 3 of Semester 3rd. Here is the syllabus. चलिए आज की वीडियो में हम जो है ये एक टेबल डिस्कस करेंगे। इस टेबल की हेल्प से जो है आप ये सारे एंगल्स इजीली निकाल सकते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा हम पहले ही कर चुके हैं। आप अल्फ़ा प्लस बीटा बोलें या ए प्लस बी बोले बात सेम रहेगी। तो ये वाला पार्ट हम कर चुके हैं। अल्फ़ा माइनस बीटा मतलब ए माइनस बी, ये भी हम कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। उसके बाद अब हम आते हैं 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 90 माइनस अल्फ़ा अल्फ़ा बाई 2। अब हम ये वाले सारे एंगल सीखेंगे कि ये कैसे निकालते हैं। तो आइए देखते हैं। तो चलिए अब हम देखेंगे कि हम 2 थीटा कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर हम 2 थीटा बोलें या 2 अल्फ़ा बोलें, दोनों बात सेम है। अब ये बनता कैसे, देखो अगर हम कर दें अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा तो ये कितना आ जाएगा 2 अल्फ़ा। तो देख लेते हैं, हमारे पास एक एंगल होगा। ये फिर से हम एक टेबल बना रहे हैं, एंगल बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। ठीक, अब हमारे पास एंगल क्या है अल्फ़ा, जिसकी वैल्यू हम ले सकते हैं बी पी एच। फिर से अल्फ़ा ले लेते हैं बी पी एच। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें क्या बनाना है, हमें पहुंचना है 2 अल्फ़ा तक, जो किससे बनेगा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा करके। ठीक है, तो अब हम देखेंगे आगे ये क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा ए प्लस बी हो गया। और ए प्लस बी कैसे निकालते थे, लास्ट लेक्चर में हमने ये बात डिस्कस की थी, b1 b2 b1 इंटू b2 यानी कि कितना हो गया b स्क्वायर, प्लस है तो माइनस p1 p2 यानी कि p स्क्वायर। ठीक, फिर हम कैसे करते थे परपेंडिकुलर, b1 इंटू b2 मतलब बेस इंटू परपेंडिकुलर, तो कितना आ जाएगा bp। अब माइनस यहाँ हो गया तो यहाँ प्लस आएगा b2 इंटू p1 यानी कि bp, तो ये प्लस हो गया। और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते थे दोनों को, h1 इंटू h2 तो यहाँ पे h स्क्वायर हो, तो ये कितना बना b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, bp प्लस bp क्या हो जाएगा 2bp और ये h स्क्वायर। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ये लिखा है, मैंने यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में 1 डाला। अगर आप बिना 1 के भी लेंगे तो भी ठीक रहेगा, जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हैं। इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं सेम, अगर आप इसी पैटर्न से सॉल्व कर रहे हैं हम, अगर आप इस फॉर्मूले में भी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको एक्चुअली में भी सॉल्व कर सकते हैं। इन केस अगर आप पेपर में भूल जाएं कि इसका फॉर्मूला क्या था 2 अल्फ़ा का, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि a प्लस ए करके आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, साइन ए कितना है 3/5, साइन 2a निकालना है। तो साइन ए कितना आ जाएगा 3/5, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू 3, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 आ गई। और अब जब हम इसका बेस निकालेंगे तो कितना आ गया 4। किससे निकाला बेस हमने, पाइथागोरस थ्योरम से, या हम ट्रिपलेट से भी निकाल सकते हैं। तो ये भी 4 ये भी 4। अब बस हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया किसका, a प्लस ए का। तो कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 4 इंटू 3 5 का स्क्वायर। तो जब आप सॉल्व करेंगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो साइन 2a कितना आ गया, साइन थीटा कितना होता है p/h, तो आपके पास साइन 2a कितना आ गया 24/25। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। वीडियो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वीडियो को यहीं पॉज करें और नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या कह रहे हैं, tan a इज़ 5/12। तो आपने क्वेश्चन ट्राई किया होगा नेक्स्ट वाला, tan a इक्वल्स टू 5/12। एक बार देख लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है, tan a इक्वल्स टू 5/12। तो यानी कि हमारे पास क्या होता है, हमें वो टेबल याद है कौन सी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये वाली टेबल। तो इसमें हमारे पास tan थीटा कितना आ जाता है p/b। अब हम फटाफट अपनी एक दूसरी टेबल बना लेंगे क्योंकि tan a गिवन है। तो a यहाँ पे हम बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज की बात करने वाले हैं। ठीक, बेस कितना ले लेते हैं 12, परपेंडिकुलर 5, हाइपोटेन्यूज 13 आ जाएगा। या आप पाइथागोरस ट्रिपलेट से भी कह सकते हैं या थ्योरम से भी कह सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। फिर हमारे पास कितना आ जाएगा 12 5 13। अब जब हम a प्लस ए करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 इंटू 12 144 माइनस 25। फिर क्या करेंगे 12 5 = 60 प्लस 12 5 = 60, 13 इंटू 13 169। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 119 120 169। सिंस tan थीटा क्या होता है b/p,
तो tan 2a कितना आ जाएगा, p बाई बी दैट इज़ 120 बाई 119। अब मैंने इसी क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि आपको cos 2a और cot 2a भी निकालना है, तो एक बार देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं पहले cos 2a, फिर हम निकालेंगे cot 2a। देखो cot 2a पहले डिस्कस कर लेते हैं। cot 2a मुश्किल नहीं है निकालना, क्यों? क्योंकि tan 2a मिल गया, जस्ट इसी का उल्टा होता है। आप फॉर्मूला से देखेंगे तो b बाई पी है, नहीं तो आप इसका डायरेक्टली उल्टा भी कर सकते हैं, दैट इज़ 119 बाई 120। ठीक। सिमिलरली cos 2a दैट इज़ b बाई एच बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कितना हो जाएगा बेस 12, बेस आ गया 119 ओवर हाइपोटेन्यूज 169। ठीक। और यहाँ पे जब हम साइन 2a देखेंगे तो साइन 2a इज p बाई एच, तो p कितना है आपके पास 120, हाइपोटेन्यूज कितना है 169, तो ये आ गया। सेम कोसेक 2a निकालना है आपको, तो 169 बाई 120 हो जाए। सेम सेक 2a निकालना है तो 169 अपॉन 119 हो जाए। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। देख लेते हैं एक बार इसका सोल्यूशन। ये रहा, यहाँ पे मैंने सोल्यूशन कर रखा है, आप देख सकते हैं कि 2a की वैल्यू बेस कितना आ गया 119, परपेंडिकुलर 120, हाइपोटेन्यूज 169। इनकी वैल्यूज़ देख लेंगे। tan 2a की वैल्यू 120 बाई 119, cot 2a 119 बाई 120 और cos 2a 119 बाई 169। ठीक है। अब हम देखेंगे कि अगर हमें 3 अल्फ़ा निकालना है तो हम कैसे निकालें। सेम इसी की तरह 3 अल्फ़ा कैसे निकलेगा, जब हम 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा कर देंगे तो वो 3 अल्फ़ा हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे वही चीज़ की है कि पहले हमने 2 अल्फ़ा लिख लिया और अल्फ़ा लिख लिया। अब हम जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमें ये चीज़ मिल जाए। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये वैल्यूज़ कैसे आई। एक बार टेबल बना लेते हैं। एंगल, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज। ठीक है। तो सबसे पहले एंगल कितना है हमारे पास 2 अल्फ़ा, जिसमें बेस की वैल्यू कितनी है जो हमने पीछे भी निकाली थी, वो थी b स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर 2bp h स्क्वायर। ठीक। और यहाँ पे अल्फ़ा कितना आ जाएगा bph। सॉल्व कर लेते हैं। हमें क्या निकालना है 3 अल्फ़ा, जो कैसे निकलेगा 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा करके 3 अल्फ़ा आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम हाइपोटेन्यूज देख लें, हाइपोटेन्यूज सबसे सिंपल होता है h1 इंटू h2, तो ये कितना आ जाएगा h क्यूब। अब इन दोनों की बात कर लेते हैं। पहले हम बेस देखते हैं। बेस कितना आ जाएगा b1 इंटू b2 माइनस p1 इंटू p2 होता है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा p स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इंटू p माइनस 2bp इंटू p। ठीक। सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ जाएगा b क्यूब माइनस पी स्क्वायर b माइनस 2b p स्क्वायर, तो माइनस पी स्क्वायर b और माइनस p स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा b क्यूब माइनस 3b p स्क्वायर। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ गई b क्यूब माइनस 3b p स्क्वायर। ठीक। अब हम परपेंडिकुलर की बात करते हैं। तो परपेंडिकुलर कैसे निकलता है b1 इंटू p1 प्लस b2 इंटू p1। देख लेते हैं एक बार। हमने क्या बोला b1 दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो यानी कि b1 इंटू p2 हुआ प्लस b2 इंटू p1, तो कितना आ गया b इंटू 2bp। कितना आ गया b स्क्वायर p माइनस p क्यूब प्लस 2b स्क्वायर p, तो b स्क्वायर p प्लस 2b स्क्वायर कितना आ गया 3b स्क्वायर p माइनस p क्यूब। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 3b स्क्वायर p माइनस p क्यूब। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे हमने यही चीज़ लिखी हुई है। अब हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमें साइन 3a निकालना है, साइन 3a निकालना है, सॉरी साइन 3a निकालना है जब हमें साइन a गिवन है। तो कैसे निकालेंगे, a कितना है, साइन a कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 3 और 5 हमें वैल्यूज़ गिवन है। ट्रिपलेट्स हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हमने बेस निकाल लिया 4। 2a की वैल्यू अभी हमने पीछे ये चीज़ कैलकुलेट की थी, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। तो ये 5 आ गया, 25 आ गया, 24 7 आ गया। अब हम क्या करेंगे 3a कैसे निकलता है a प्लस 2a। तो व्हाट आर वी गोना डू, हम करेंगे 4 इंटू 7 28, 3 इंटू 24 72, प्लस है तो इसलिए माइनस करेंगे, तो ये 44 आ गई वैल्यू। फिर देखते हैं 4 इंटू 24 96 प्लस 7 3 ज़ा 21, तो 117 आ गया। और यहाँ पे क्या करेंगे 5 इंटू 25 दैट इज 125।
ठीक है, तो साइन 3a कितना आ गया, साइन 3a क्या होता है p/h, तो p कितना है 117/125। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम देख लेते हैं कि अगर हमें माइनस अल्फा निकालना है तो क्या करेंगे। यहाँ पे हम सीधे अपना एक ट्राइग्राम देखेंगे। हमारे पास क्या होता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह से बनते हैं जिसमें ये 90 डिग्री होल्ड करती है वैल्यू, और ये हम एंगल ले लेते हैं अपना एक अल्फा। ठीक है, ये हमारी हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, और ये वाली जो लाइन है यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे कर दें तो ये जो है ये हमारा बेस है। ठीक है, बी। अब अगर हमें माइनस अल्फा निकालना है तो हम इसी लाइन को एक्सटेंड करके इसको थोड़ा नेगेटिव की तरफ बना देंगे इस तरह से। तो अब ये एंगल कितना बन गया माइनस अल्फा। क्यों, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप अपना कार्टेशियन प्लेन देखें तो हमारे कार्टेशियन प्लेन में क्या होता है कि ये वाली साइड प्लस होती है, ये वाली साइड प्लस होती है, और ये वाली साइड माइनस होती है। सिमिलरली ये वाली प्लस होती है, ये वाली माइनस होती है। मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे हम +1 लिखते हैं और यहाँ पे हम -1 लिखते हैं, और यहाँ पे भी +1 लिखते हैं और यहाँ पे -1। तो कोई भी एंगल अगर वो यहाँ पे बनेगा तो वो नेगेटिव देगा, तो मतलब उसका बेस पॉजिटिव होगा बट वो एंगल का जो परपेंडिकुलर है वो नेगेटिव होगा। तो सेम बात यहाँ पे हो रही है, तो ये परपेंडिकुलर माइनस नेगेटिव माइनस भी आ गया और हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव ही रहेगा, बेस तो वैसे भी पॉजिटिव है। तो हमारे पास जब हमें अल्फा से हमें जब अल्फा गिवन हो और हमें माइनस अल्फा निकालना हो तो सिंपल बात क्या याद रखनी है कि जो p है वो -p बन जाए, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी यही चीज़ लिखी है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि अब हमें 90 माइनस अल्फा कैसे निकालना है। हमें अब अल्फा गिवन है 90 माइनस अल्फा। अगेन देखेंगे कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, पाइथागोरस ट्राइंगल है, सॉरी राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल में ये हमें 90 डिग्री गिवन है, ये हमारा यहाँ पे अल्फा गिवन है। ठीक है, अब हमारे पास ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको जो है रोटेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें 90 माइनस अल्फा चाहिए। हम इसको इंटरचेंज कर रहे हैं कुछ इस तरह से कि जो ये अल्फा है ना, जो नीचे आ रहा है ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और जो 90 डिग्री का एंगल है वो यहाँ बन जाएगा, मतलब हमने इसी इमेज को फ्लिप कर दिया, इसी इमेज को फ्लिप कर दिया, तो ये आ गए यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये हाइपोटेन्यूज सेम रहा, परपेंडिकुलर जो बेस था वो क्या बन गया परपेंडिकुलर, और जो परपेंडिकुलर था वो क्या बन गया बेस। तो आपको इतनी बात याद रखनी कि परपेंडिकुलर जो है बेस बन जाएगा, बेस जो है परपेंडिकुलर बन जाएगा। यही बात यहाँ लिखी हुई है कि अल्फा गिवन है तो अल्फा से जब हम 90 माइनस अल्फा में जाते हैं तो यही चीज़ करते हैं कि जो बेस है वो परपेंडिकुलर बन जाता है और परपेंडिकुलर बेस बन जाता है। आप देख सकते हैं डायग्राम में भी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर आप देखें ये सारे टेबल की जितनी भी एंगल्स हमने डिस्कस कर लिए, जो α/2 है वो आपको भी ऐसे ही याद करना पड़ेगा। तो वो क्या है, बेस में हम क्या लेते हैं b+h, परपेंडिकुलर p, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाता है, हमारे पास थ्योरम क्या होती है, h² इज सेम एज p² + b²। तो जब हमें p पता चल गया तो h इजीली याद हो जाएगा। परपेंडिकुलर को हम p ही रखेंगे और बेस को हम क्या रखेंगे b+h। तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई, जिसको हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें 2 चीज़ें याद करनी है और ये तीसरी अपने आप याद हो जाए। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।